नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी विषय में संचारी भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने रस की परिभाषा, रस के प्रकार अच्छी प्रकार से समझ लिया है। रस के अंग कौन कौन से होते हैं ये भी अच्छी प्रकार से समझा है। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जिनमें से आप लोगों ने स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आज आप लोग संचारी भाव की परिभाषा और संचारी भावों की संख्या को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो देखें, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संचारी भाव किसे कहते हैं या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, अथवा इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव की परिभाषा क्या है या व्यभिचारी भाव की परिभाषा क्या है। तो देखें, लिखा हुआ है चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अस्थिर भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। अस्थिर से क्या तात्पर्य है? जो स्थिर ना हो उसे अस्थिर कहते हैं, अर्थात जो भाव आते और जाते रहते हैं उन भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। विद्यार्थियों, संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते रहते हैं। जैसे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और उसी पानी में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से संचारी भाव भी होते हैं। एक बात और आप लोग समझ लें कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव निश्चित होता है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को संचारी भाव की परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें तो और स्पष्ट हो जाएगा कि संचारी भाव क्या होता है। तो समझें, जैसे कह दिया जाए जंगल में किसी शेर को देखकर शिकारी को भय लगाता है, तो यह भय स्थायी भाव कहलाता है और रस भयानक होता है, अर्थात भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो जंगल में जब शिकारी शेर को देखता है तो उसे भय लगता है और उसी समय उसे यह याद आ जाए कि यहाँ पर शेर ने इसके पहले भी एक शिकारी को खा लिया था, तो उसका भय और बढ़ जाएगा। तो उसे जो यह स्मृति या याद आई, तो ये स्मृति संचारी भाव कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होता है। अब देखें संचारी भाव की संख्या कितनी है, अर्थात संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, लिखा हुआ है संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो इसे अच्छी प्रकार से आप लोग तैयार कर लें कि 33 प्रकार के संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। और ये 33 प्रकार के संचारी भाव कौन कौन से हैं, अब आप लोग इसे भी स्क्रीन पर
देखें और समझें। तो देखें, लिखा है, पहला है निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवां मद, छठवां जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नंबर 9 है विबोध, नंबर 10 स्वप्न, नंबर 11 अपस्मार, नंबर 12 गर्व, नंबर 13 मरण, नंबर 14 आलस्य, नंबर 15 अमरस, नंबर 16 निद्रा, नंबर 17 अवहित्था, नंबर 18 औत्सुक्य, नंबर 19 उन्माद, नंबर 20 शंका, नंबर 21 स्मृति, नंबर 22 मति, नंबर 23 व्याधि, नंबर 24 संत्रास, नंबर 25 लज्जा, नंबर 26 हर्ष, नंबर 27 असूया, नंबर 28 विषाद, नंबर 29 धृति, नंबर 30 चपलता, नंबर 31 ग्लानि, नंबर 32 चिंता और नंबर 33 वितर्क। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप लोगों को 33 प्रकार के संचारी भाव, जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ज्ञात हुए। तो विद्यार्थियों आप लोग संचारी भाव की परिभाषा और संचारी भावों की संख्या अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।